सो है दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो में डिटेल कंपैरिजन कर रहे होंगे एररलेस बाय दिशा और पीडब्ल्यू दोनों का ही हमारे पास 47 ईयर जे एडवांस प्लस जेई मेन का पीवाईक्यू है फॉर आईआईटी जेई 2025। दोनों में ही हमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों के सेपरेट बुक्स देखने को मिलते हैं, जिसमें अभी हम मैथमेटिक्स की मदद से सेम पैरामीटर्स पे दोनों बुक्स को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात कि दोनों ही बुक्स में आपको 47 ईयर्स जेई एडवांस का पीवाईक्यू मिलेगा, यानी कि 1978 से लेकर 2024 तक का। लेकिन अगर जेई मेन की बात कर ले तो एररलेस दिशा वाले बुक में हमें 2013 से 2024 तक मिल रहा है। वहीं हमें फिजिक्स वाला की बुक में 2019 से लेकर 2024 तक देखने को मिला है, यानी कि भैया हमें नंबर ऑफ ईयर्स दिशा में एररलेस में ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी एररलेस में ज्यादा है, थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। बुक के अंदर अगर हम चले तो सबसे पहले हमें कंटेंट्स मिलता है अपने एररलेस में, लेकिन फिजिक्स वाला में चैप्टर वाइज एनालिसिस, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वगैरह सारी चीजें मिलेंगी। और ये सारी चीजें आपके दिशा में भी है, एररलेस में भी, लेकिन वो कंटेंट्स के बाद है। तो इसके बाद अगर हम सीधा चले किसी भी एक चैप्टर को पकड़ते, पहले आप कंटेंट्स दोनों का देख लो एक साथ। दोनों का अगर कंटेंट्स एक साथ देखो तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके दिशा एररलेस में सेक्शंस में डिवाइड कर रखा गया। सेक्शन ए क्लास 11 के लिए, सबसे पहले क्लास 11 के सभी चैप्टर के आपके पास क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद सभी चैप्टर के सॉल्यूशन। फिर सेक्शन बी आपका पेज नंबर 2 अगर देख लो दिशा एररलेस का, तो इसमें आपको क्लास 12 के सभी चैप्टर के क्वेश्चंस, फिर सभी के सॉल्यूशंस एक साथ देखने को मिलेंगे। लेकिन वहीं अगर बात कर ले हम पीडब्ल्यू में, तो आपको देखने को मिलता है कि इसमें आपके सभी चैप्टर्स एक साथ दिए गए हैं। और एक और बेसिक डिफरेंस आपको मिलेगा कि फिजिक्स वाला में आपको चैप्टर्स के अंदर दो सेक्शंस देखने को मिलेंगे, जेई मेन का अलग, जेई एडवांस का अलग। लेकिन आपको एररलेस में जो सेक्शंस मिलेंगे वो टॉपिक वाइज मिलेंगे, अलग अलग टॉपिक्स। तो बुक के अंदर जैसे ही चलेंगे किसी भी एक चैप्टर में तो हमें चीजें ज्यादा डिटेल में समझ आ रही होंगी। बट उससे पहले एक और एनालिसिस अगर आप कर लो तो आपको एररलेस में टोटल मैथमेटिक्स के अंदर 14 प्लस 13 टोटल आपको देखने को मिल जाता है 27 चैप्टर एनसीईआरटी पैटर्न पर हमें देखने को मिलता है। लेकिन वहीं अगर आप बात कर लो पीडब्ल्यू में हमें 30 चैप्टर्स में ब्रेकडाउन कर रखा गया है, यानी कि ये एनसीईआरटी पैटर्न में बिल्कुल लाइन बाय लाइन चैप्टर्स नहीं होंगे, लेकिन रफली वही है। लेकिन जहां पर लगता है कि एक चैप्टर को दो पार्ट्स में ब्रेकडाउन किया जा सकता है, तो वैसे भी चीजें की गई हैं। कुछ बेसिक मैथमेटिक्स एंड लॉगरिथम के अलग अलग चीजें, यानी कि जेई मेन के पीवाईक्यू का जो अलग अलग टॉपिक्स में ब्रेकडाउन किया जा सकता था, उस तरीके से की गई हैं। तो एक चैप्टर जो हमारे दोनों में कॉमन हो सकता है वो अगर हम ले ले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो अगर आप ध्यान से देखो तो पीडब्ल्यू में आपको जेई मेन और जेई एडवांस पहले अलग अलग टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, यानी कि जेई मेन और जेई एडवांस का अलग अलग सेक्शन है। बट वहीं एररलेस में आपका जेई मेन और जेई एडवांस मिक्स करके क्वेश्चंस दिए गए हैं। यानी कि भैया जैसे पीडब्ल्यू में हम देख पा रहे हैं जेई मेन चालू है, फिर उसके अंदर अलग अलग टॉपिक्स हैं, फिर आपका जेई एडवांस चालू है, उसके अंदर अलग अलग टॉपिक्स होंगे। लेकिन वहीं आपके एररलेस में आपका पहला टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर जो जेई मेन और जो जेई एडवांस के क्वेश्चंस हैं सभी साथ में दिए गए। लेकिन थोड़ी सी सहूलियत हो इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि पर्टिकुलर जिस टॉपिक में जो भी जेई मेन और जेई एडवांस के क्वेश्चन है, पहले जेई मेन के क्वेश्चन दे दिए गए, उसके बाद जेई एडवांस। भले ही अलग अलग सेक्शन नहीं, लेकिन पहले जेई मेन, फिर लास्ट में जाते जाते आपको जेई एडवांस मिलेगा, लेकिन बीच में कहीं कहीं आपको जेई मेन के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। यानी कि एक रफ ऑर्डर दिया गया कि पहले जेई मेन फिर जेई एडवांस दिया गया किसी भी टॉपिक के अंदर। और अगर नंबर ऑफ टॉपिक्स की भी बात कर लो तो आपको एररलेस के इस चैप्टर में टोटल आपको 2 टॉपिक्स मिलते हैं, यानी कि मोटे मोटे तौर पे सेग्रीगेट कर रखा गया है। वहीं अगर बात कर ले फिजिक्स वाला में जेई मेन और जेई एडवांस दोनों में ही आपको इस चैप्टर में 6 टॉपिक्स देखने को मिलते हैं, यानी कि ज्यादा छोटे छोटे टॉपिक्स में ज्यादा टारगेटेड स्टडी आप पीडब्ल्यू वाले बुक से कर पा रहे होंगे। अब अगर बात कर ले टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, सेम चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे देखेंगे तो दोनों ही बुक्स में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जेई मेन जेई एडवांस सभी टॉपिक सारी चीजें मिलाकर 133 क्वेश्चन है आपके एररलेस में और 166 क्वेश्चन है पीडब्ल्यू में। यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में पीडब्ल्यू में कहीं ज्यादा है एररलेस की कंपैरिजन में। बट अगर सिर्फ जेई एडवांस क्वेश्चंस की बात कर लो तो टोटल 51 क्वेश्चंस दे रखे गए हैं आपके एररलेस में और 42 क्वेश्चंस दे रखे गए हैं आपके पीडब्ल्यू में इस चैप्टर के लिए। यानी जेई एडवांस के किसी भी चैप्टर में, मैंने बाकी सारे चैप्टर्स भी कंपेयर किए, जेई एडवांस के क्वेश्चंस ज्यादा है आपके एररलेस में पीडब्ल्यू के कंपैरिजन में। बट अगर जेई मेन की बात कर लो तो भले ही आपके नंबर ऑफ ईयर्स एररलेस में ज्यादा हो पीडब्ल्यू से, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पीडब्ल्यू में ज्यादा है। टोटल इस चैप्टर में 82 क्वेश्चंस हमारे पास दिए गए थे आपके एररलेस से, और वहीं आपके पीडब्ल्यू में 126 क्वेश्चन, यानी कि जेई मेन के कहीं ज्यादा क्वेश्चंस आपके पीडब्ल्यू में है। तो अगर जेई मेन और जेई एडवांस दोनों का प्रिपरेशन करना हो, लेकिन जेई मेन अभी बहुत ज्यादा फुल फोकस में है,
तो आप पीडब्ल्यू वाले बुक के साथ जाइए, लेकिन अगर जेई एडवांस मुझे बहुत ज्यादा फोकस करना है तो आप एररलेस के साथ जाइए, मतलब जेई मेन का सफिशिएंट प्रैक्टिस करना है, उसके बाद मुझे जेई एडवांस पे शिफ्ट करना है और जेई एडवांस मेरा मेन टारगेट है, तब एररलेस के साथ जाइए। आंसर की बात कर ले तो दोनों ही बुक में किसी भी चैप्टर का जेई मेन और जेई एडवांस के सभी टॉपिक से क्वेश्चन खत्म होंगे, उसके बाद आंसर की है। लेकिन अगर सॉल्यूशन की बात कर ले तो पीडब्ल्यू में जस्ट आंसर की के बाद उस चैप्टर का सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन दे रखा गया है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। लेकिन आपके एररलेस में जैसे क्लास 11 के सभी चैप्टर के क्वेश्चंस खत्म होंगे, फिर सभी के एक साथ सॉल्यूशन है। फिर जब क्लास 12 के सभी चैप्टर के क्वेश्चन खत्म होंगे, फिर क्लास 12 के सभी चैप्टर्स के एक साथ सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन की क्वालिटी दोनों में सेम लगभग देखने को मिली है, लगभग सिमिलर लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा। सॉल्यूशन की क्वालिटी दोनों में लगभग सेम है। इसी के साथ अगर हम बात कर ले कॉस्ट की, आज की डेट में अगर दोनों के मैथमेटिक्स बुक की कंपेयर कर ले, अमेजॉन पे आज की डेट में हमें 629 इस बुक का प्राइसिंग देखने को मिल रहा है आपके एररलेस का, और 806 रुपया इसका मिल रहा है, यानी कि प्राइसिंग में काफी बड़ा गैप है। तो अगर जेई मेन का बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो तो इस बुक के साथ जाइए, और जेई एडवांस का अगर बहुत ज्यादा फोकस करना हो तो इस बुक के साथ जाइए, और प्राइसिंग सेंट्रिक अगर देखना हो तो फिर इस बुक के साथ ही जाइए, क्योंकि ये हमारा कम प्राइस में पड़ रहा होगा। तो ये सारा कुछ एनालिसिस है। आप जो भी इन दोनों में से जो भी आपको बुक परचेस करना हो, इन दोनों का ही अमेजॉन लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो डायरेक्टली आप वेरीफाइड लिंक से परचेस कर सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।